हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी वक्ताओं का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज चैतन्य भागवतम क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्री चैतन्य भागवतम के आदि खंड के 15वें अध्याय से श्लोक नंबर 23 से श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विरह में उनकी पत्नी जो उनकी शक्ति दी है लक्ष्मी प्रिया, विरह में प्राण त्याग दिए। उस समय जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जब उस पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है अभी वहां गए हुए थे, वहां से आने के पश्चात जब सबने उनको बताया, उस समय के बाद बताया कि किस तरह से उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया ने उनके विरह में प्राण, ये भौतिक शरीर छोड़ के आध्यात्मिक जगत में उनके साथ उन्हीं के लोक में चली गई। वहां पे उनका मिलन हुआ निमाई पंडित के साथ। चैतन्य महाप्रभु
कुछ देर शोक किया उन्होंने, सिर झुका के खड़े रहे। कुछ समय तक उन्होंने एक साधारण, भगवान है हालांकि, कुछ समय तक, और उनकी शक्ति थी जो लक्ष्मी प्रिया थी। भगवान की कई शक्तियां, उनमें से मुख्य शक्ति श्री श्री देवी और भूदेवी, इसके अलावा फिर उनकी और भी शक्तियां हैं। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने सारे जो संबंधित इकट्ठे हुए थे, क्योंकि गौरांग महाप्रभु को तो पता नहीं था, निमाई पंडित को पता नहीं था कि ये हुआ है पीछे, जब बांग्लादेश गए थे। तो निमाई पंडित बोलते हैं, इस मटेरियल, इस भौतिक जगत में, who in this material world is the husband, son or friend of whom actually no one is related with anyone, and science alone is the cause of this misunderstanding। इस भौतिक जगत में कोई किसी का वास्तविक संबंधी नहीं है। कौन पति है, कौन पुत्र है, कौन पुत्री है, कौन मित्र है, कौन किसका मित्र है, कोई भी वास्तव में किसी संबंध नहीं है। जो संबंध दिखाई देता है, ये वास्तव में अज्ञान के कारण। अपनी माता से भी बोलते हैं, माता, आप शची माता से बोलते हैं कि आप इतना उदास क्यों हैं? कौन जानता है कि क्या होने वाला है? कौन जानता है क्या होने वाला है? आगे निमाई पंडित बोलते हैं, सच इज द करंट ऑफ टाइम। ये जो काल का वेग, इतना प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह होता है, ये जो काल का प्रवाह ऐसे तेजी है कि किसी को पता नहीं लगता कौन उस काल के प्रवाह में बह गया। क्योंकि काल इतनी तेजी से चलता है कि विश्व में लाखों लोगों को रोज, ब्रह्मांड में करोड़ों लोगों को लोग मारते हुए अपने साथ में ले जाता है। काल का प्रवाह ऐसा है, घसीट के ले जाता है, बहाते हुए ले जाता है काल के प्रवाह। ये करंट ऑफ टाइम, ये समय का ऐसा धारा है। वास्तव में कोई व्यक्ति किसी से संबंधित नहीं है। इसलिए वेद ये डिक्लेयर करते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये इसके सारे संबंध जो टेम्परेरी हैं, सारे तो ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में है। और हु अदर देन सुप्रीम लॉर्ड कैन यूनाइट अस सेपरेट? भगवान के अलावा कौन किसको अलग कर सकता है, कौन किसको मिला सकता है? भगवान के अलावा कौन कर सकता है? केवल मात्र भगवान की इच्छा से ही जीव इस भौतिक जगत में आते हैं, उनके संबंध बनते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। वे मृत्यु प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेते हैं। दे टेक बर्थ एंड डाई। वो इसलिए जन्म लेते हैं कि मृत्यु होनी। कोई भी अथॉरिटी और इसमें इन्वॉल्व नहीं, भगवान के अलावा और कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं, इसमें नहीं है। हालांकि जीव जो है स्वतंत्र है, लेकिन अपनी भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर के कारण वे यहाँ पे आते हैं और फोर्स टू एंजॉय इट्स बिटर फ्रूट, यहाँ का जो कष्ट वाला कड़वा फ्रूट है, उसको एंजॉय करते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के पूर्व जन्मों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये जो अनपैलेटेबल, जो कड़वा फ्रूट है, जो स्वादिष्ट नहीं, पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट है, ये जो बद्ध जीव है उसके भोग के लिए केवल मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति की शक्ति के द्वारा ही जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, वो इस व्यर्थ की फॉल्स मिथ्या अहंकार से और इस धारणा से कि वो करता है और बाकी ये सब उसके, ये उसके संबंधित और ये उसके संबंधित नहीं है। वो यहाँ पे अपनी फॉल्स ईगो के कारण, शरीर के कारण संबंध बनाता है कि जो उसके शरीर से संबंधित है वही उसके वास्तविक संबंधी है, वही वेल विशर है, वही हितैषी है, और जो उसके शरीर से संबंधी है वो उसके शत्रु हैं। और इस प्रकार से जीव जो भी वास्तव में सुख और दुख पाता है, वो उसमें भगवान का हाथ ही है।
उसमें भगवान का ही हाथ है। द ऑस्पिशियस हैंड ऑफ द लॉर्ड इज प्रेजेंट हर जगह। भगवान का ऑस्पिशियस हैंड लिखा है उसको, मतलब जो उस जीव के लिए वही शुभ है, जो भगवान उसके लिए करता है उस जीव के लिए वही चीज शुभ है। हो सकता है दूसरे के लिए वही चीज अशुभ हो, जैसे किसी के लिए धन शुभ हो सकता है लेकिन किसी और के लिए धन अशुभ हो सकता है। किसी के लिए पॉवर्टी गरीबी सुख हो सकता है, शुभ हो सकता है उसके लिए, तो किसी के लिए गरीबी कष्ट हो सकता है। सेम चीज किसी के लिए शुभ हो सकता है। ये भगवान ये देखते हैं कि किसको क्या देना है, तो उसमें हर चीज में भगवान का ऑस्पिशियस हैंड प्रेजेंट। अगर भगवान किसी को कष्टों में रख रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि वो कष्ट में रहे, क्योंकि उनका शुभ हाथ वो इसी तरीके से उसका उद्धार होगा। और किसी को सुखी देखना चाहते हैं तो ये सुखी है। सो एवरीवेयर द ऑस्पिशियस हैंड ऑफ द लॉर्ड इज प्रेजेंट। भगवान का शुभ हाथ पीछे। इस मूड में सभी व्यक्ति को इस भ्रम को त्याग देना चाहिए, जो भौतिक जगत का सुख और दुख का भ्रम जो उसने बना रखा है कि इस चीज में सुख मिलता है और इस चीज में दुख मिलता है। उसी की अपनी अनुभूति हो सकती है कि इस चीज में सुख और दुख, लेकिन भगवान क्या देना चाह रहे हैं वही ऑस्पिशियस है उसके। हालांकि जीव इस भौतिक जगत में पूरे अंत तक उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता, भगवान की इच्छा को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर से अभक्त बन के फिर से भगवान के विरुद्ध करके जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा को समझ नहीं पाता। तो इस मूड में हर किसी को एवरीवन शुड गिव अप इल्यूजन, वो भ्रम को त्याग देना चाहिए और सबको टर्न टुवर्ड्स द सर्विस, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। और ऐसी सेवा में लगते लगते इट्स कोई शुभ अवसर ऐसा आएगा जब व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा होगी। ऐसा नहीं कि वो जब भक्ति करते करते उसको हमेशा कृपा की इच्छा होगी, भक्ति करते करते भी एट सम ऑस्पिशियस मोमेंट द नेसेसिटी ऑफ प्रेइंग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, तब जाके किसी समय में जाके भगवान को की कृपा प्राप्त करने की उसकी इच्छा होगी, तब वो प्रे करेगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने इस शक्ति पत्नी लक्ष्मी प्रिया के शरीर छोड़ने पे माता सची माता को समझा रहे हैं, और साथ में जो दूसरे रिलेटिव बैठे, तो उसके अगले श्लोक में बोलते थे, बोला था कल हमने जो श्रवण किया था कि जो भी हुआ है वो सुप्रीम लॉर्ड की इच्छा से ही हुआ है, आपको शोक क्यों करना चाहिए? इच्छा उनकी है, उनकी इच्छा से उन्होंने किया, आप बीच में कौन होते? तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहना चाह रहे हैं कि जिसने पैदा किया उसकी इच्छा से हो रहा है सारा काम, जिसने भेजा है उसने बुलाया है, तो हम कौन होते हैं बीच में? तो हम कौन होते हैं? तो यहाँ पे जैसे पिछले कहे भ्रम के कारण हमने अपना समझ लिया उसको, हमने अपना उसको रिलेटिव समझ लिया भ्रम के कारण से। भगवान ने तो बोला नहीं कि आपका संबंधी, भगवान ने बोला तो मैं आपका संबंधी, लेकिन हमने ही बनाया और हमें उसको शोक कर, हमने भ्रम से कर। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है इल्यूजन के कारण। भगवान बोले मेरी इच्छा है, मैं जब दे रहा हूँ मैं ले रहा हूँ, तो वास्तव में तो कोई किसी का रोल होना नहीं चाहिए, लेकिन भ्रम के कारण, शरीर के कारण, क्योंकि एक साथ उत्पन्न हुए हैं, एक माता पिता से उत्पन्न हुए तो भाई बहन हो गए, या बहन बहन हो गया, भाई भाई हो गए, या पुत्र पिता पुत्र हो गए, पुत्र पिता पुत्री हो गए। तो भगवान यहाँ पे निमाई पंडित समझाना चाह रहे कि मैंने तो बोला नहीं था कि ये तुम्हारे संबंधी, तुम लोग एक माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, एक पिता के उससे उत्पन्न हुए, मैंने तो बोला नहीं कि तुम संबंधी। तुमने अपने आप को सोच लिया कि हम एक ही जगह से उत्पन्न हुए इसलिए हम दोनों संबंधी हैं, पक्के संबंधी। वाई यू शुड लेमेंट, तुम्हें शोक क्यों? सची माता को समझा। Who is more fortunate and pious than a woman who leaves her body before her husband dies? तो यहाँ पे निमाई पंडित बोल रहे हैं कि उससे अपने लक्ष्मी प्रिया के बारे में, लक्ष्मी प्रिया तो स्वयं भगवान की शक्ति है, तो भगवान को उनके डेथ तो है नहीं, वो तो भगवान के धाम में चली गई, क्योंकि अभी दूसरी शक्ति के आने का समय हो गया है, भगवान की भू शक्ति और श्री शक्ति और भू शक्ति।
तो लक्ष्मी प्रिया वास्तव में लक्ष्मी जी थी। तभी बोलती कि उनके समान और कौन भाग्यशाली जिन्होंने अपने पति के सामने अपना शरीर छोड़ा। इस प्रकार से भगवान ने अपनी माता को शांत किया और अपनी ड्यूटी करने लग गए और फिर से चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ में गंगा स्नान करने, मित्रों के साथ। भगवान किस प्रकार से अमृतपूर्ण वचन सुन के, जो सत्य वचन है, उसको नेक्टेरियन वर्ड्स सुन के हर कोई रिलीव हो गया, शोक से मुक्त हो गया। इस प्रकार से भगवान की ये वाली एक लीला खत्म हुई जिसमें लक्ष्मी प्रिया का जो उनके साथ संग था वो खत्म हुआ। ये हमने कल सुना था। इसके बाद भगवान ने श्रीहट्ट वालों का थोड़ा, श्रीहट्ट बांग्लादेश में है, तो श्रीहट्ट वाले स्टूडेंट का थोड़ा मजाक उड़ाते थे, कहते तुम, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग थी। वो बंगाल में ही है लेकिन पूर्वी बंगाल में, बांग्लादेश, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। और इस प्रकार से सब श्रीहट्ट वालों का, उनका मजाक उड़ाते थे भगवान निमाई पंडित। निमाई पंडित उनका नकल उड़ाते थे। श्रीहट्ट जो बांग्लादेश में है, वहाँ की लैंग्वेज में, यहाँ की लैंग्वेज में, नवद्वीप की लैंग्वेज में, भाषा में थोड़ा डिफरेंस था। उनकी मिमिक्री करते थे, नकल उड़ाते थे, और उनका प्रोनाउंसिएशन जो करते थे उसका मजाक उड़ाते थे। तो फिर सारे स्टूडेंट बोलते थे, जो उनके साथ है, दूसरे साथी बोलते, आप कहाँ से? टेल अस, आरंट यू पेरेंट्स फॉर फादर्स बॉर्न इन श्रीहट्ट? वास्तव में तो निमाई पंडित के भी पेरेंट्स तो श्रीहट्ट के ही थे, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी, दोनों श्रीहट्ट। तो वो बोलते थे, अरे आप भी तो वहीं के हो। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से मजाक करते थे। भगवान उनकी तरफ, निमाई पंडित उनकी तरफ, बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, फिर भी उनकी नकल उतारते रहते थे, वो जैसी लैंग्वेज बोलते थे। इस प्रकार से अभी निमाई पंडित अभी भी अपनी स्टूडेंट वाली स्कॉलिस्टिक पास टाइम, जो विद्यार्थी जीवन वाली लीलाएं कर रहे हैं। आगे 23 श्लोक में आता है, तावत चले न श्री हट्टेर ठाकुर, जावत ताहर क्रोधा न है प्रचुर। वो फिर भी टीज करते रहते थे उनको फिर भी उनके साथ मजाक किया करते थे, उनकी लैंग्वेज, भाषा को, श्री हट्ट वालों, जब तक ये क्रोधित नहीं हो जाते। महाक्रोधे कह लए जाए, खेदा दिया, लागली न पाए जाए, तर जिया गर जिया। इसके बाद जब वो इतने क्रोधित हो जाते तो निमाई पंडित के पीछे भागते थे क्रोध के कारण, और निमाई पंडित को पकड़ नहीं पाने के कारण क्या होता है, सब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और भगवान को बहुत हार्श वर्ड, निमाई पंडित को बहुत हार्श वर्ड बोलते थे। कि हवा धारिया कौचा, सिकदार स्थाने, लाइया जा, महाक्रोधे धरिया देवयाने। कभी कोई पकड़ लेता था क्रोध में, निमाई पंडित को पकड़ लेता था, उनके धोती को पकड़ लेता था, और लोकल जो है मुस्लिम अथॉरिटी के पास ले जाता था और कंप्लेन करता था। किसको बहुत ज्यादा क्रोध आता था, निमाई पंडित उसके आकर बहुत ज्यादा नकल उतारते थे, उसको लोकल मुस्लिम अथॉरिटी के पास ले जाता था। तबे से असिया प्रभुर सखा गणे, समज्ञ से करिया चले से ही क्षण। उसी समय निमाई पंडित के फ्रेंड आ जाते हैं और वो नेगोशिएट कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करें। कौन दिन था कि कौन बांगल रे आदे, बायस भंगिया तन पाले न दारे। किसी और दिन जो है निमाई पंडित चुपचाप एक जो श्रीहट्ट का निवासी था उसके घर के सामने वेट कर रहे थे, और जैसे उनको अवसर मिला और तो उन्होंने उसी समय कुछ जाके उनके
सब्जी तोड़ी, सब्जी तोड़ के ले आए और भाई के मारे फिर भाग गए। यही मत चापल्या करे न सब सने, सब स्त्री मात्र न देखे न दृष्टिकोण। इस प्रकार से निमाई पंडित काफी चपलता, चंचलता दिखाते थे, लेकिन वो स्त्रियों के साथ नहीं दिखाते थे। उसमें लिखा है वो स्त्री को अपनी आंख के कोने से भी नहीं देखते थे। He did not even look at women from the corner of his eyes। वो सारी चपलता जो है स्टूडेंट या बालकों के साथ करते थे। हालांकि भगवान जो है कई प्रकार की चंचलता वाले व्यवहार करते थे। वे कभी भी उन्होंने किसी को भी इनकरेज नहीं किया किसी स्त्री के साथ इस प्रकार की चंचलता या कोई शैतानी करने की। ये भगवान ने अपने उदाहरण से बताया। भगवान ने अपने उदाहरण से बताया कि जीव जो है अगर किसी दूसरी स्त्री को या कोई दूसरी स्त्री किसी पुरुष को एंजॉय करने की इच्छा से देखती है तो उसका मॉरल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों ही खराब हो जाती है। मॉरल स्पिरिचुअल लाइफ रूइंड। ये भगवान ने अपने उदाहरण से बताया, क्योंकि भगवान जगत गुरु है, सबके टीचर हैं और अपने आप को अलूफ रखते थे स्त्रियों की किसी भी संग से। स्त्री है न नाम प्रभु यही अवतारे, श्रवण न करिला विदित संसारे। ये तो पूरे वर्ल्ड में संसार में सबको पता है कि निमाई पंडित ने इस अवतार में निमाई पंडित ने इस अवतार में स्त्री शब्द भी सुनने को नहीं, क्योंकि सन्या वो भी अभी तो स्टूडेंट लाइफ में थे, लेकिन उन्होंने स्त्री इस अवतार में वो स्त्री शब्द भी नहीं सुनना चाहते। तो इस गौर सुंदर की इस लीला में गौर स्पेशली गौरांग महाप्रभु गौर सुंदर की कृष्ण की लीला अलग थी, रामचंद्र की लीला अलग थी, गौर सुंदर की लीला अलग। गौर सुंदर की लीला में कभी भी कोई इस भौतिक स्त्री के बारे में कोई टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते थे। मंडेन वुमेन के बारे में कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करते। और इस प्रकार से इस मंडेन वुमेन का एसोसिएशन, भौतिक स्त्री का एसोसिएशन, और उस ऐसे व्यक्ति का जो स्त्रियों का संग करता है या स्त्रियों से आकर्षित होता है या स्त्रियों से बातचीत में जो रुचि रखता है, उन दोनों का संग से वो दूर रखने की सलाह देते हैं। जहां पर भी इसमें आगे बताते हैं निमाई पंडित भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जहां पर भी जीव जीव की कोई किसी दूसरी स्थिति को एंजॉय करने की जो मेंटेलिटी है, अगर वो उसकी मेंटेलिटी है, इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि उसका कृष्ण के प्रति सेवा का एटीट्यूड नहीं। अगर उसका परस्त्री के प्रति एंजॉयमेंट का एटीट्यूड है, मेंटेलिटी है, तो उसका मतलब उसका कृष्ण की सेवा के प्रति एटीट्यूड नहीं, जो कि हर स्त्री के हस्बैंड है। अगर कोई भी व्यक्ति गौर सुंदर के सामने, कोई भी स्त्री, कोई भी व्यक्ति गौर सुंदर के सामने ऐसा पर स्त्री का भौतिक स्त्री का टॉपिक लाता, गौर सुंदर उसी समय उसको मना कर देता कि ये विषय मेरे सामने डिस्कस मत करो।
तो जिन जिन जीवों का इस भौतिक रस में ज्यादा आनंद आता है, उन उन जीवों का हृदय जिनको भौतिक रसों में ज्यादा आनंद आता है, उनको कृष्ण के रसों में आनंद नहीं आएगा। ये सामान्यतः इसके भौतिक जगत में भी जाता है। कई लोग बोलते हैं हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे on the pretext of studying mundane literature that is contrary to the service of Krishna, जो जो भी भौतिक विषय है वो कृष्ण की सेवा के विरुद्ध है। तो जिसमें कृष्ण से संबंधित रस नहीं है, वही भौतिक चीजों में रस लेता है। तो जो ये संप्रदाय है, गौर सुंदर जिस संप्रदाय के बारे में बता रहे हैं, उसमें महाजन कभी भी इस प्रकार के डेविएशन को सपोर्ट नहीं करते। गौर सुंदर ने अपने डिस्कशन में बताया है कि उन्होंने कभी भी स्त्री से संबंधित टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया। अतएव जत महिमा सकले गौरांग नागर है न स्तव नहीं बोले, यद्यपि सकल स्तव संभवे तहाने, तथा तथापि यह स्वभाव से गाये मुदे जाने। हेन मते श्री मुकुंद संजय मंदिरे विद्यारस श्री वैकुंठे नायक विहार। इसलिए जो बड़े ग्रेट पर्सनालिटी महाजन होते हैं, वो गौरांग महाप्रभु को कभी भी गौरांग नागर नहीं बोलते। नागर मतलब होता है जो आनंद पाने वाला, गौरांग नागर। स्त्री डैमसेल मतलब होता है, जैसे कृष्ण को तो नागर बोल सकते हैं, यशोमती नंदन ब्रजबल नागर, लेकिन गौरांग महाप्रभु को नागर नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने कभी भी स्त्रियों के साथ में कोई ऐसी लीला भी नहीं की जैसे कृष्ण ने की। हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सारी प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ग्लोरीफाई भगवान की वही चीज को ग्लोरीफाई करते हैं जो उस अवतार में मैनिफेस्ट होती है। कृष्ण अवतार में मैनिफेस्ट हुआ तो वहां नागर बोलते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु को नागर नहीं बोलते। इस प्रकार से वैकुंठ के भगवान ने एंजॉय किया अपना विद्यार्थी लीला, विद्यार्थी जीवन एंजॉय किया मुकुंद संजय के घर। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु कभी भी नागर नहीं बोला जाता, या माधुर्य रस के एंजॉयर ये नहीं बोला जाता। हालांकि गौर सुंदर स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, सारी चीजों के एंजॉयर हैं, लेकिन गौर लीला में उनको ये वाली चीज नहीं की उन्होंने। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण गोपी जन वल्लभ भी बोलते हैं, वो माधुरी श्रृंगार रस के विग्रह हैं, लेकिन जो गौर लीला है यहाँ पर ये विप्रलंब लीला है। गौर लीला जो है कृष्ण के विरह में राधा रानी की लीला है, इसलिए इसमें वो सेपरेशन वाली विरह वाली लीला है। इसलिए कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन जो है नारायण का गौ भगवान का ऐसा मूड को डिस्टर्ब नहीं करेगा जो विरह के रूप में आया।
सब लोग साधक भक्ति के थे, या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मूल महाभाव का था, राधा रानी का जब महाभाव था, उसका मतलब है कि कृष्ण को प्रसन्न करना, विरह के मूड में। ये हम भगवान की गंभीरा पास टाइम, गंभीरा लीला जो है उसमें देखेंगे, मध्य में अंत में लीला किस तरह निमाई पंडित भगवान को प्रसन्न करते हैं अपने महाभाव में, विरह के भाव में। अगर निमाई पंडित भगवान गौर के रूप में अगर भौतिक विषयों को सुनने लगेंगे तो आचार्य के रूप में उनके नेचर और प्रीचिंग के विरुद्ध हो जाएगा। जैसे कृष्ण के लीलाओं में माधुरी रस स्वाभाविक रूप से उपस्थित है, उसी तरीके से विप्रलंब रस जो है वो गौर गौर लीला में हमेशा प्रेजेंट है। उधर कंजुगल रस प्रेजेंट है तो गौर लीला में विप्रलंब रस प्रेजेंट। इस प्रकार से गौर लीला का रस और कृष्ण लीला का रस अलग अलग है, दोनों का भाव अलग अलग। चतुर्दिके शोभे शिष्यगणेर मंडली, मध्य पदायन प्रभु महाकौतूहली। ये चीजें भगवान ने, निमाई पंडित ने सभी को समझाई और पढ़ाई। उनके स्टूडेंट के ग्रुप के बीच विष्णु तैला सिरे दिते, अच्छा कौन दास है, अशेष प्रकारे व्याख्या करे निज रस। जब भी कभी आवश्यकता हुई, जब भी कभी आवश्यकता होती थी, निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु के पास में एक सर्वेंट होता था जो उनका मसाज करता था, उनके हेड का औषधि वाले तेल से उनका मसाज करता था, और उसी समय वो सारा ये एक्सप्लेनेशन देते रहते थे, समझाते रहते थे। अपने विदग्ध माधव ग्रंथ में रूप गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु का जो रस है कैसा है। अनर्पिता चरितम चिरात करुणाय अवतार कलयो, समर्पयितम उन्नतोज्जल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पिता चरितम चिरात करुणाय अवतार कलयो, समर्पितम उन्नतोज्जल रसाम स्वभक्ति श्रियम। वे तो निर्वाही पंडित तो इस भौतिक संसार में कली में जो आए हैं, अपनी अहेतु की कृपा देने के लिए, जो आज तक किसी भी अवतार ने नहीं दी है, जो सबसे सब शुद्ध और रेडिएंट स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो निज रस मतलब उनके अपने गोपनीय मूड में, अपने आनंद में वो देने के लिए आए हैं, अपने मूड में वो आए हैं। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु का मूड है, उसी मूड में उनका महिमा गान होना चाहिए। उषः काल हईते दुई प्रहर अवधि, तदिया गंगा स्नाने चले गुण निधि। निमाई पंडित जो सुबह से लेके दोपहर तक पढ़ाते थे सबको,
निमाई पंडित जो सारे आध्यात्मिक गुणों के सागर हैं, आध्यात्मिक गुणों के सिंधु हैं, वो सबको पढ़ाते थे मॉर्निंग से लेके इवनिंग, नून तक, दोपहर तक, और उसके बाद में वो गंगा स्नान करने जाते थे। निसार अर्धेकागे मत प्रतिदिने पदायेन चिंतायेन सवारे अपने। इस प्रकार से निमाई पंडित सुबह से दोपहर तक सबको पढ़ाते थे, उसके बाद गंगा स्नान करते थे और रात्रि में अर्धरात्रि तक स्वयं पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। अतएव प्रभु स्थाने वर्षिक पढ़ियता पढ़िया पंडित है न सबे सिद्धांत जानिए। इसलिए जो भी निमाई पंडित के आश्रम में एक भी दिन, एक भी साल पढ़ लेता था, वो लर्नर स्कॉलर हो जाता था और शास्त्रों का सार समझ लेता था। महाप्रभु तो क्रेस्ट ज्वेलर्स, रत्नमणि है। सत सिद्धांत जो है, या जो अल्टीमेट कंक्लूजन है उनके सत सिद्धांतों के मणि रत्न है। उन्होंने भक्ति से संबंधित जो भी व्याख्या है, जिससे भक्ति बढ़ती है, ऐसी सारी व्याख्याओं का अनुमोदन किया है। उन्हीं के सिद्धांतों को पालन करते हुए सनातन गोस्वामी को भक्ति सिद्धांत आचार्य बोला जाता है, या भक्ति के सारे सिद्धांतों का आचार्य बोला जाता है। रूप गोस्वामी को अभिधेय आचार्य बोला जाता है, या जो भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है किसी विधि बताने के लिए। तो डिवोशनल सर्विस, भक्ति से संबंधित जो भी कंक्लूजन है, जो अंतिम निर्णय है, उसके आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। और भक्ति कैसी करनी चाहिए, उसके आचार्य या अभिधेय आचार्य जो है वो रूप गोस्वामी है। और जीव गोस्वामी ने इनका नरिशमेंट किया, इनकी पोषण दिया इन सिद्धांतों को। है न मते विद्या रसे अच्छे न ईश्वर विवाह कार्य सची चिंते निरंतर। इस प्रकार से निमाई पंडित ने अपने विद्यार्थी जीवन की सारी लीलाओं का आनंद लिया। उसी बीच में माता सची सोच रही थी इनका दूसरा विवाह करने का, क्योंकि पहले तो उनकी पत्नी का शरीर छोड़ दिया था। सर्वनवदीपे सची निरवधि मने पुत्री सदर्श कन्या चाहे अनुक्षण। सची माता हमेशा नवदीप में उनके लिए कोई उचित वधु, उचित पत्नी, उचित कन्या ढूंढने के लिए सदा चिंतित रहती थी, ये दूसरा विवाह के लिए, क्योंकि पहले लक्ष्मी प्रिया तो अपना शरीर छोड़ दिया था। सही नवदीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशीला स्वभाव श्री सनातन नाम। नवदीप में एक बहुत भाग्यशाली और करुणामय डिवोटी रहता था, जिसका नाम था सनातन मिश्र। आके तो उदार परम विष्णु भक्त अतिथि सेवन पर उपकार रत सत्यवादी जितेंद्रिय महावंश जात पदवी राज पंडित सर्वत्र विख्यात व्यवहारेर ओ परम समापन एक जन अनायासे अनकेरे करे न पोषण।
निमाई वो जो सनातन मिश्र थे बहुत सरल हृदय वाले थे, उदार थे और अपने अतिथियों को सम्मान करने में बहुत आगे थे और हमेशा कल्याणकारी एक कार्य करते थे। सत्यवादी थे, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण था, अच्छे कुल में जन्म लिया था और वो वैसे ही प्रसिद्ध थे जैसे राजा पंडित सनातन मिश्र, राजा पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन मिश्र बहुत अच्छे परिवार से थे, इसलिए कई और लोगों को भी पालन करते रहते थे। एकत्व थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सिंपल थे, अनक्रूअल थे और बिना डुप्लीसिटी के, क्रूकेटनेस के, कनिंग नहीं थे, चालाक नहीं थे। उदार थे, चैरिटेबल थे, ग्रेट थे, एडवांस थे, पीसफुल थे, कंपैशनेट थे, सिंसियर थे। सब इस प्रकार सनातन मिश्र कई कई क्वालिटी से सुसज्जित थे। वो डुप्लीसिटी, कपट जानते नहीं थे। वो अतिथि सेवा में बहुत आगे थे, दूसरों को सहायता करने में आगे थे, सत्य बोलने में आगे थे, इंद्रिय नियंत्रण में आगे थे, बहुत ज्यादा धनी परिवार में उत्पन्न हुए थे। नवदीप धाम में वो राज पंडित के नाम से जाने जाते थे और सामान्य व्यक्ति के बीच में भी वो धनी व्यक्ति के रूप में सम्मानित थे। वो कई लोगों का पालन कर सकते थे और कई लोगों को पोषण कर सकते थे। आज के समय में जो कई पापी लोग बोलते हैं कि वो सत्यवादी, सिंपल, उदार, इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं करता। वे लोग झूठ बोलने से डरते नहीं थे, चीटिंग, होर्डिंग और कमिटिंग इनजस्टिस, अन्याय करने से डरते नहीं। सनातन मिश्र हुआ, लेकिन सनातन मिश्र जो है केवल सामाजिक रूप से नहीं, वो कई आध्यात्मिक क्वालिटी में भी आगे थे। तारा कन्या आछे न परम सुचरित मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से ही जगन। सनातन मिश्र की पुत्री में सारे अच्छे गुण थे। वो लगता था लक्ष्मी जी का ही अवतार। सची देवी तारे देखी लेना यही क्षण, यही कन्या पुत्र योग्य मुझे लेना मैंने। जैसे सची माता ने उनको देखा, उन्होंने सोचा कि वही मेरे पुत्र निमाई के लिए अच्छी कन्या है। शिशु है ते दुई तीन बार गंगा स्नान, पितृ मात्र विष्णु भक्ति विनय नाही आन। अपने जीवन काल से ही वो कन्या गंगा में 2-3 बार स्नान करती थी। उनका एक ही मात्र कार्य था अपने पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना और भगवान की सेवा करना। आर्य देखिया घाटे प्रतिदिने दिने, नम्र है नमस्कार करे न चरण। वो कई बार माता सची माता को मिलती थी, उनको प्रणाम भी करती थी जब भी गंगा स्नान के लिए जाती थी। आइयो कारणे महाप्रीते आशीर्वाद, योग्य पति कृष्ण तो मारे करुणा प्रसाद। सची माता ने उनको बड़ी प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया कि कृष्ण तुम्हें उचित पति दे। सची माता ऐसा कई बार उनको आशीर्वाद देती थी, भगवान कृष्ण तुमको अच्छा पति दे उस कन्या को।
गंगा स्नाने ए मने करे न कामना, ए कन्या हमारा पुत्र हई के घटन। अब जब सची माता ने उनको देखा, अपने साथ में ले गई गंगा स्नान करने, और रास्ते में प्रार्थना करती कि हे भगवान, ये मेरे पुत्र का विवाह इससे हो, इस कन्या से हो। राजा पंडित तेरा इच्छा सर्व गोष्ठी सन, प्रभुर करिता कन्या दान निज माने। सनातन मिश्र और उनके संबंधी भी चाहते थे कि सनातन मिश्र की कन्या का विवाह निमाई पंडित के साथ में हो। देवे सची काशीनाथ पंडित रानी, बाली लेने तारे बापा सुना एक बानी। एक दिन सची माता ने काशीनाथ पंडित को अपने घर बुलाया और उनसे बोला, हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। काशीनाथ पंडित कौन था? ये मैच मेकर था, जो विवाह को अरेंजमेंट कर मैच करवाता था। वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। ये जो काशीनाथ था, ये कृष्ण की लीला में भी था। ये जो कृष्ण के पास आया था, सत्यभामा की मैरिज का प्रपोजल लेके आया था, कृष्ण लीला। इसका नाम था कुलक था। महाराजा सत्यजीत ने इसको भेजा था। सत्यभामा की कृष्ण से मैरिज के सामने अभी वही काशीनाथ के रूप में आया। राजा पंडित तेरे कहा, इच्छा था कि ताना আমার पुत्रेर करो ना कन्यादान। तो सची माता ने काशीनाथ को बुलाया और बोला कि आप सनातन मिश्र के पास जाइए और उसे बोलिए कि वो अपनी पुत्री को मेरे पुत्र को दे सकती, कन्यादान कर सकती। काशीनाथ पंडिता चलीला से क्षण दुर्गा कृष्ण बोली राजा पंडित है भवन। काशीनाथ पंडित इमीडिएटली सनातन मिश्र के घर गए, दुर्गा और कृष्ण का नाम लेके, दुर्गा भगवान की शक्ति के लिए। काशीनाथ देखी राजा पंडितेरा अपने वसिते आसनानी दिले न संभ्रम। काशीनाथ को देखे सनातन मिश्र ने उनको आदर के साथ आसन दिया। परम गौरव निधि करे यथोचित, की कार्य आइला भाई जिज्ञासे पंडित। सनातन मिश्र ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा और सारा उनका सम्मान करने के बाद काशीनाथ से पूछते, मेरे प्रिय भाई, आपका आने का उद्देश्य, कृपया आने का उद्देश्य बताइए। काशीनाथ बोले ना, अच्छा एक कथा चित्त लाए यदि तबे करह सर्वथा। काशीनाथ बोले, मैं आपके लिए एक प्रपोजल आया हूँ, अगर आपको उचित लगता है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। विशंबर पंडित रे तुम्हारा दुहिता दान करे संबंध उचित सर्वथा। कृपया अपनी डॉटर का हैंड, अपनी पुत्री का हाथ जो है सची माता के पुत्र विशंबर पंडित को दे दीजिए। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट मैच। कुमार कन्या रे योग्य से दिव्य पति, तहार उचिते कन्या महासती। वो एक क्वालिफाइड हस्बैंड है आपकी पुत्री के लिए, क्वालिफाइड पति है। और आपकी जो सती पुत्री है, पवित्र पुत्री है, वो भी उसके लिए एक योग्य पत्नी बन सकती है। जैन कृष्ण रुक्मिणी अन्यो अन्य उचिता, सही मत विष्णु प्रिया निमानी पंडिता। विष्णु प्रिया जो सनातन मिश्र की कन्या थी, और निमाई पंडित, दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल है, मैच, एक दूसरे के लिए योग्य वर वधु है। जैसे कृष्ण रुक्मणी, ये बोलने लगे काशीनाथ, काशीनाथ पंडित, क्योंकि विवाह विवाह करवाने में उनका
वो ब्राह्मण थे, विवाह करवाते थे एक दूसरे। शनि विप्र पत्नी आदि आप्त वर्ग सहे, लाहिला करी ते युक्ति, देखी की कहे। इस प्रकार के प्रपोजल सुन के सनातन मिश्र ने अपनी पत्नी के साथ डिस्कस किया और संबंधियों के साथ डिस्कस किया कि उनका विचार क्या है। सबे बलि लेना आ रहे की कार्य विचारे, सर्वथा एक कर्म किया करह सत्वरे। सबने बोला, सब रिलेटिव ने बोला कि अरे इसमें विचार करने की क्या जरूरत है। सनातन मिश्र की पुत्री अगर विशंबर पंडित, सची माता के पुत्र विशंबर पंडित से विवाह हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है। जल्दी से मैरिज की विवाह करना चाहिए। तबे राज पंडित हरिय हर्षमती, बलि लेना काशीनाथ पंडित तेरा प्रति। राजा पंडित ने दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ में काशीनाथ पंडित से वार्तालाप की। विशंबर पंडितेरा करे कन्या दान, करीबे सर्वथा विप्र इथे नाही आन। और ब्राह्मण में अवश्य ही अपनी कन्या का, तो फिर सनातन मिश्र ने विचार करने के बाद काशीनाथ से बोला कि मैं अवश्य अपनी कन्या का विवाह विशंबर पंडित, मतलब जो गौरांग महाप्रभु निवाई पंडित उनके साथ करना चाहूंगा। भाग्य था कि यदि सर्व वंशेर अमान, तबे है न सुसंबंध है वे कन्या। मेरे परिवार का बहुत भाग्य है कि मेरे कन्या जो है उनसे विवाहित होगी। चल तुम्ही तथा जाई कहा सर्व कथा, आमी पुनः दधा लेनो करीब है सर्वथा। इसलिए जाओ और मेरे निर्णय को उनको बता दो और उनसे बोल दो कि मैंने उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। सुनिया संतोषे का सी नाथ मिश्र, सकल कहिला सी सचिर गोचर। इस प्रकार से संतोष पा के काशीनाथ मिश्रा सची माता के पास वापस लौटा है और सती माता को सारी चीज बता दी कि सनातन मिश्र ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कार्य सिद्धि सुनी आई संतोष आईला, सकल उद्योग तबे करी तलागिला। मदर साची माता सुन के बहुत प्रसन्न हुई और सारी चीजों का अरेंजमेंट करने लगी। प्रभु रे विवाह सुनी सर्व शिष्यगण, सबई हैलाती परमानंद मन। निमाई पंडित का इस प्रकार विवाह की बात जब सब जगह फैली तो सभी स्टूडेंट उनके बहुत प्रसन्न हुए। प्रथम बलिला ब्रह्म बुद्धिमंत महाशय, मोर भार ए विवाहे यत लागे व्यय। बुद्धिमान खान बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि मैं आपके निमाई पंडित, मैं आपके विवाह का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। बुद्धिमंत खान जो था ये निमाई पंडित का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण अनुयायी था। वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय था। वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के निमाई पंडित के ऑर्डर को, उनके आदेश को पालन करने के लिए तैयार रहता था। बुद्धिमंत खान पूरे समय में निमाई पंडित के साथ में रहे थे मैरिज सेरेमनी में, और सारा जो उनके मैरिज सेरेमनी का सारा खर्चा उन्होंने ग्रहण किया था। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वस्त्र के लिए, गहनों के लिए। मुकुंद संजय बोले सुन सखा भाई, तुम्हारे सकल भार मोर किछु नाई। उसी समय मुकुंद सज्जन ने बोला, बुद्धिमान खान से बोलते हैं, अगर तुम ही सारा खर्चा कर लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा। बुद्धिमान खान बोले सुन सखा भाई, वामन ही न सज्जय विवाह किछु नाई। बुद्धिमान खान उनसे बोलते हैं, मेरे प्रिय भाई,
ये जो मैरिज है, ये विवाह है, एक सामान्य ब्राह्मण के विवाह के समान नहीं, जो बहुत सिंपल होता है। ये विवाह पंडितेर करीबे है न, राजा कुमारे न मत लोक देखेंगे। मैं निमाई पंडित के मैरिज के लिए ऐसा अरेंजमेंट कराऊंगा कि लोगों की नजर में ये राजकुमार का विवाह कहलाएगा। मैं इतना खर्चा करूंगा। सबे सबे मिली शुभ दिन शुभ क्षणे, आदिवास लगन करी लेना हर्ष। उसी समय सब लोगों ने फिर शुभ अवसर का प्रतीक्षा की और आदिवास सेरेमनी, आदिवास उत्सव को मनाने की तैयारी की। बड़े 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 चंद्रा चंद्रतप सब तांगिया चतुर दिखे रुई लेना का देली अन्य। बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया बनाना ट्री के साथ में, केले के वृक्षों के साथ में, चारों दिशाओं में लगाया गया। पूर्ण घट दीप धन्य दधि अमरस यते का मंगल द्रव्य आचार्य प्रचार। उन्होंने जो मैरिज एरिया जो था, विवाह के स्थल को घी लेम से, पानी के घड़ों से, राइस पेड़ी से, दही से, मैंगो आम की पत्तियों से और दूसरे शुभ वस्तुओं से सजाया। सकल एकतरे अनिकरी समुच्चय सर्वभूमि करी है न अलीपन में। उसके बाद उन्होंने पूरे एरिया को कलर पाउडर से सजाया। आलीपन मतलब अलग अलग ड्राइंग बनाना राइस पाउडर के साथ में। यते के वैष्णवार यते के ब्राह्मण नवद्वीपे अच्छा है यते का सुसज्ज सवेरी निमंत्रण करिले सकल अधिवासे गोयासी खाइबे विकल। नवद्वीप के सारे वैष्णव ब्राह्मण और सारे आदरणीय सम्मानी व्यक्तियों को बुलाया गया था और सबको निमंत्रण दिया गया था, आइए अधिवास सेरेमनी में आइए दोपहर में और अधिवास सेरेमनी का पान खाइए। अपराह्न काल मात्र हैला सिया बाडिया से करीते लागिला भाजनीय। अधिवास के दिन आफ्टरनून में सारे संगीतज्ञ संगीत बजाने वाले आए और म्यूजिक लेवर सबने गाना बजा किया। मृदंग शहनाई जय अधिक करताल नाना विधा वाद्य ध्वनि उठिले विशाल। बहुत से मृदंग शहनाई जयदेक बजा के करताल और उससे बड़ा सुंदर ध्वनि हुआ। भाते गने पड़ितल लागिला हमार पतिव्रता गने करे जय जय का। जो म्यूजिक बजाने वाले थे वो अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करने लगे और जो सती स्त्रियां थी सबने उलूल ध्वनि से, शुभ ध्वनि से उस पूरे समारोह का स्वागत किया। उलू ध्वनि, इसको जोकार भी बोलते हैं और जयकार भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। विप्र गणे लागिला करिते वेद ध्वनि मध्य आसी वसीला वेजेंद्र कुले माने। और उन्होंने इस प्रकार से ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। विशंबर ने आए और
ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ विशंबर निमाई पंडित जो आए और वो आसन पर बैठ गए। इस प्रकार से भगवान का ये अधिवास सेरेमनी संपन्न हो रहा है। भगवान का ये अधिवास सेरेमनी इस प्रकार से संपन्न हो रहा है। अभी समय हो गया है, तो इसके बाद का जो अधिवास सेरेमनी और का विवाह कैसे होता है निमाई पंडित का, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति विनोद, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर